आपका नाम और आपका पेशा। कोई मतलब हो इंसानियत के ऊपर कानून नहीं। आपने 12 साल से कितनी स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ, 12 बजे से देर होते हैं रोटी की नींद से। पर जो किताबों से आपने पढ़े हैं, आपने ये जान की वो किताबें किसने लिखी हैं, हजारों साल बाद। हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है। इंसान होना जरूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना जरूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है और मैं मान लूंगा। है ही नहीं ऐसी बात। इंसान मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूंगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि जिस इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है। अगर आप जो शख्स ने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। अच्छा इंसान होना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मजहब, जितने मजहब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किया, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, जरूरी नहीं है। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि अब 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मजहब पे भी चंद साल के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूं माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मजहब भेदभाव करता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। मजहब भेदभाव नहीं करता। जो मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते हैं, वो अलग बात है। गलती है मजहब के मानने वाले की, मजहब की नहीं। मिसाल के तौर पे ये कह रहे हैं कि मजहब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है तो आपको यह देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है, उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो,
مجھے مت دیکھو, ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو, دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے, سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو, اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا. اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی, پہلا کہنا تھا, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے, لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے. اکثر مذہب کتنے کتاب ہے, وید ہو, اپنشد ہو, بائبل ہو, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ ہو, آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں صحیح تھا, لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غلطی کی. آخر میں آ کے آپ اٹک گئے, آخر میں آ کے آپ پھنس گئے. آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا, آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوگی. اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو. آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے, یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے. میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی, کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا, جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا, جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے, اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی, اور وہ اسے چیک کر, مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق, آیت نازل ہوئی, انہوں نے یاد کیا, صحابہ سے کہا, صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ کے سناؤ, پڑھا, ہاں صحیح. اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. تو آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے, وہی تو افسوس کی بات ہے, آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد, 40-50 سال بعد, جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا, ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے دیے جائے اور باقی لوگ میں پھیلایا دیا جائے, کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان نے کہا کہ جو نسخہ موجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا, ان نے اپنی بیوی کو دیا حضرت حفصہ کو, اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا, ان نے لیا. اور صحابہ 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, ان کی صدارت میں اس کی نقل کی, اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں, کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے, جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا, اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئرز بعد لکھا گیا ہے, وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے, کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے, سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ, 1310. آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہیں مذہب کے, آپ ٹھیکیدار ہیں مذہب کے کیا؟ نہیں ٹھیکیدار ہے نا. ہاں اس لیے بھائی صاحب ہاں بالکل صحیح. بھائی صاحب اسی لیے اختلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے وید کا
वेद का क्या नहीं? भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो जरूरी नहीं सही होना जरूरी है। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मजहब पुराना है इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। उस जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज बेहतर नई चीज बेहतर। वो चीज बेहतर है जो हक के ऊपर है। जो चीज हक के ऊपर है वो चीज बेहतर है। तो भाई साहब आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे जरा कमजोर और गलत है। आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाअल्लाह। यस सिस्टर, इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसको सवाल पूछने का है वो माइक पे आइए। अभी एक सवाल भाई साहब कहते वो इंसानियत में मानते, रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे। जब से बोलते जा रहे मैं चुप बैठ रहा हूं, मैं सबर कर रहा हूं, कहते इंसानियत में अमल कर रहे। अफसोस की बात है, ये कौन सी इंसानियत पे अमल कर रहे हैं आप बोलते जा रहे सब रूल्स तोड़ते जा रहे, मैं सबर करते जा रहा हूं, हम लोग चुप बैठे, आप बोलते जा रहे हो, बोलते मैं इंसानियत पे अमल करता हूं। कौन सी इंसानियत पे अमल कर रहे हैं आप? आपको मौका दिया गया था, आइए भाई स्टेज पे बात कीजिए। आपने छोटी तकरीर की, मैंने कुछ नहीं कहा, बीच में बोलते जा रहे, मैं सबर कर रहा हूं। भाई साहब ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। आपको खामोश रहना चाहिए, आपको बात करने का हक नहीं है। अभी आप लाइन में खड़े रहिए, मौका आएगा तो दोबारा चांस दिया जाएगा। जी हाँ बहन बोलिए आप। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। He rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the women. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is by mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiz or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce. If it's mentioned. I mean, while marrying, any person, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional. As long as they don't ask, she doesn't ask the husband to do something which is prohibited, or ask or prevents him from doing something which is compulsory. She can ask anything which is optional. So a woman, while getting married, can put a clause, is known as talaq-e-tawfiz, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. Third type. Fourth type is, if it's not mentioned in the nikah nama, that the woman too can give unilateral divorce. Then, if the husband ill-treats her, or does not give her due right, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fask. And the fifth type is khula. That maybe the husband is very good. He is giving all the rights and all the facilities. Yet she wants to part for personal reasons. She can request the husband to give divorce, and he gives divorce. That's known as khula. Hope that answers the question. Are you non-Muslim? Non-Muslim? Yeah. There is. They're non-Muslim here. Come back to you, no problem. हाँ भाई सर। जी हाँ। अल्लाह एक है, एक में किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का, और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह ये कह रहा, क्या अल्लाह टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है।
سب مانتے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن ہر مذہب اپنی کلچر اپنی سنسکرتی کو دیکھ کے سٹائل بدلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو پہلے کہہ چکا وہ ابھی بھی سیم ہے کہ ٹائم پہ بدلتا ہے. بھائی صاحب کا سوال اچھا ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جواب دینے کے پہلے، ان بھائی صاحب نے کہا کہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے، میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے. یہ میرا فیلڈ ہے، یہ میرا فن ہے غیر مسلم سے بات کرنا. میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہر غیر مسلم مانتے اللہ ایک ہے کہ بھگوان ایک ہے. کئی لوگ بھگوان میں مانتے ہی نہیں، ناستک کہتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں بھگوان میں مانتے ہیں، ہر کوئی ایک میں نہیں مانتا. کتنے لوگ 3 میں مانتے، کتنے لوگ 100 میں مانتے، کتنے لوگ سب کچھ بھگوان مانتے. تو پہلے آپ کے جو سوال کا جو پہلا تھا ہر انسان مانتا ہے بھگوان ایک ہے، اس سے میں متفق نہیں ہوں. دوسرا آپ نے کہا دوسری چیز کہ سب ایک ہی بھگوان ایک ہی ایشور کو پوجتے ہیں کہ عبادت کرتے، یہ بھی میں نہیں مانتا ہوں. یہ بات ہے کہ اکثر لوگ مانتے کہ بھگوان ایک ہے، یہاں تک کہ تو صحیح ہے، اکثر نوٹ سب نے اکثر، لیکن ایک ہی بھگوان کو پوجتے یہ بالکل غلط ہے. سب لوگ ایک بھگوان کو نہیں پوجتے. مثال کے طور پہ اکثر قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان کو ایک بھگوان کو مانتے ہیں لیکن اور کو بھی پوجتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک. آپ پوچھیں گے عام انسان بھگوان ایک ہے، مالک ایک ہے بولیں گے، لیکن جا رہے پوج رہے بدھ کو پوج رہے، کبھی اس کو پوچھتے کبھی اس کو پوچھتے. تو یہ آپ اگر دھرم کی کتاب پڑھیں گے، بائبل پڑھو، وید پڑھو، یہ سب اس کی ممانعت ہے. یہ حرام ہے کہ کسی اور کو پوجنا. اس کے باوجود دھرم کے ماننے والے اکثر دوسری چیز کو پوجتے ہیں جو بالکل غلط ہے. تو یہ کہنا کہ انسان ایک ہی بھگوان میں مانتا ہے اور اسی کو پوجتا ہے بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں گے عام طور پہ جو فرق ہے، تو فرق دیکھیں گے آپ کہ جو قرآن کی آیت ہے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپس میں اس چیز پہ آؤ جو ہم اور آپ میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں. ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں، ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں. آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے. ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے، یہ کہنا غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کی وجہ سے کتابیں بدلتی گئی. اللہ کا جو پیغام ہے، بیسک پیغام، وہ سیم ہے، وہ بدلتا نہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک ایشور کی عبادت کرو، وہ بدلتا نہیں. اس کے کچھ چیزیں، اوپری چیزیں شاید بدلے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا، ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا. لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. لیکن ٹائم جانے کی وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79، آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں، اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے. تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں، ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے، ولیم مور ایک کرٹک ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے، بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے. ان نے لکھی تھی 200 سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے، وہ ہے قرآن. تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو وقت جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے، تا قیامت تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام
सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनने लेके आए, उनके जरिए नाजिल हुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना, इस्लाम चुना और उनके लिए ये मजहब सबसे बेहतरीन मजहब चुना और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज नई नहीं आएंगी और कुछ चीज निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 14 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला हमें बनाया है, वो हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुंचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिक की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट, दिमाग की बीमारी है। मेरा नाम ये गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूं। इंशाअल्लाह ये आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि हमें 2 बजे जाना था, 1:30 बजे बंद करना था। ये आखिरी सवाल रहेगा इंशाअल्लाह। सदर ने कहा कि टाइम की किल्लत की वजह से हमें आगरा भी पहुंचना है, इसीलिए आखिरी सवाल भाई साहब कीजिए। कम्युनिटी जो भारत में रहती है, जी, कम्युनिटी जो भारत में रहती है, मेजोरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदू और 20% जो हैं, उनके बीच में गलत सही की भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला। हिस्टोरिकल फैक्ट है या जो मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिराती मस्जिद से बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती उनके जमीन काट के उनको मजबूर किया गया कि मुसलमान बने? नंबर 2, जो आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियन और मुस्लिम को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए। एक चीज मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो बिल है जिसके अंदर ये लिखा है कि 1 से ज्यादा कोई भी नहीं कर सकेगा, इसका लड़का सोल्यूशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूंगा कि वो हिंदू देगा हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों को लागू हो और हिंदुओं में कोई चीज ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आया, मुझे बताया।
भाई साहब ने 3 सवालात पूछे एक सवालात में। पहला सवालात क्या उन्हें पता नहीं हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से 6000 से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है। ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। हिटलर ने 60 लाख यहूद लोगों को जिंदा जलाए। मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियन खराब है? अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाए तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। और हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखेला जाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते, तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में है। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? ये 80 मिलियन 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था, हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं, उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है। कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। यह मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं यह अफसोस की बात है कि हिंदू लोग, हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाअल्लाह मैं आऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़ाहिब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाअल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर ये देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक नहीं सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तशरीफ रखें 5-7 मिनट के लिए। नमाज का वक्त भी खासा मौखर हो गया, ज़ोहर की नमाज का। अभी हमारे दरमियान जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं मोहतरम शोएब इकबाल साहब, वो भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे, और मोहतरम मौलाना असगर अली साहब नाज़िम आला मरकज़ जमीयत अहले हदीस हिंद, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। 5-7 मिनट के लिए सब्र कर लीजिए, नमाज के लिए देर हो रही है, इसके लिए हम माजरत खां। मोहतरम जनाब डॉक्टर जाकिर नायर साहब, जनाब शकील मेरठी साहब सूबाई सदर दिल्ली, जनाब मुख्ताबा सुल्तान साहब, मधुनंद सरस्वती साहब, प्रोफेसर मालकर साहब, सज्जाद अहमद साहब जो इस कार्यक्रम में बराबर के लगे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह अहले हदीस के जो दिल्ली का अपना पूरी जो लोग हैं वो सब लोग इस प्रोग्राम में लगे रही है। बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा कर। और बड़ी खुशी की बात है दिल्ली के अंदर एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया गया। पहले तो होते थे मुनाज़रे वगैरह तमाम चीज़ें होती थी, लेकिन करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि आप यहाँ पे हमारे दरमियान आए, और आने के बाद यहाँ पर जिस तरह का प्रोग्राम पेश किया, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में डॉक्टर जाकिर नायर साहब से
ایک یہ تو یہاں پر رکھا میں تال کٹورا جو انڈور اسٹیڈیم ہے ہمارا دلی کا، جس کے اندر 10 سے 15,000 کی کیپیسٹی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب آئیں گے اور میں اپنی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو میں ٹھیک ہے دلی کے اندر